अगर मैं आपसे पूछूं, क्या कोई हत्यारा संत बन सकता है? क्या कोई सताने वाला सबसे बड़ा प्रचारक बन सकता है? क्या परमेश्वर किसी ऐसे व्यक्ति को चुन सकता है जो उसके नाम से सबसे ज्यादा नफरत करता हो? तो शायद आपका जवाब होगा नहीं। लेकिन बाइबल एक ऐसी घटना दर्ज करती है जिसने इतिहास, धर्म और मनुष्य की सोच तीनों को हिला दिया। एक आदमी जो ईश्वर के नाम पर लोगों को घसीटकर जेल में डालता था, जो स्त्रियों और बच्चों तक पर दया नहीं करता था, जो समझता था कि वह परमेश्वर की सेवा कर रहा है, उसी आदमी से एक दिन आकाश से आवाज आती है, तू मुझे क्यों सताता है? और वहीं एक जीवन समाप्त होता है और वहीं दूसरा जीवन जन्म लेता है। यह कहानी है पॉल द अपोस्टल की, लेकिन इससे भी बड़ा सवाल है, पौलुस की कहानी का असली रहस्य क्या है? यह सिर्फ परिवर्तन की कहानी नहीं, यह परमेश्वर की योजना, चुनाव और अनुग्रह का रहस्य है। जिसे संसार खलनायक कहे, उसे परमेश्वर अपना हथियार बना सकता है। शाऊल, एक नाम, एक पहचान, एक आग। बाइबल हमें पौलुस से पहले शाऊल से मिलवाती है। शाऊल कोई अपराधी नहीं था, वह कोई डाकू नहीं था, वह कोई अनपढ़ या अराजक व्यक्ति नहीं था, बल्कि शाऊल एक आदर्श धार्मिक युवक था। जन्मस्थान तारसुस जाति, यहूदी शिक्षा, उच्चतम धार्मिक शिक्षा संप्रदाय, फरीसी गुरु गमलीएल उस समय के महान शिक्षक। शाऊल स्वयं बाद में कहता है, व्यवस्था के विषय में मैं निर्दोष था, उसकी नजर में वह सही था। यही सबसे खतरनाक बात है। धर्म का घर जब सही होने का घमंड अंधा बना दे। शाऊल को एक बात साफ सिखाई गई थी, जो मूसा की व्यवस्था के विरुद्ध है वह परमेश्वर का शत्रु है, और यीशु के अनुयायी सब्त तोड़ते थे, व्यवस्था से ऊपर प्रेम की बात करते थे, कहते थे कि यीशु मसीह ही उद्धार करता है। यह शाऊल के लिए असहनीय था। उसके लिए यीशु झूठा मसीहा, व्यवस्था तोड़ने वाला, ईशनिंदा करने वाला, और जो उसके पीछे चले वे भी अपराधी। स्तिफनुस की हत्या, आत्मा में पड़ी पहली दरार, प्रेरितों के काम। अध्याय 7 में हम स्तिफनुस की कहानी करते हैं। स्तिफनुस पवित्र आत्मा से भरा सत्य बोलने वाला निर्भीक गवाह, जब उसे पत्थरों से मारा जा रहा था, प्रभु इन्हें क्षमा कर, यही शब्द थे, और वहीं खड़ा था शाऊल। बाइबल कहती है शाऊल उसकी हत्या में सहमत था। रहस्य यहाँ है, शाऊल ने पत्थर नहीं उठाया, लेकिन उसने आत्मा में सहमति दी, और कई बार यही सहमति सबसे बड़ा पाप होती है। सताने वाला शाऊल जब धर्म क्रूर बन जाए, स्तिफनुस की मृत्यु के बाद शाऊल की आग और भड़क उठी। बाइबल कहती है शाऊल कलीसिया को नाश करने लगा। उसके काम घर घर जाकर मसीहियों को पकड़ना, स्त्रियों को भी नहीं छोड़ा, जेल में डालना, डर फैलाना। तो सोचता था मैं परमेश्वर की सेवा कर रहा हूँ। यही रहस्य का दूसरा पहलू है। धर्म अगर प्रेम के बिना हो तो वह परमेश्वर का नहीं रहता। दमिश्क की योजना, जहाँ इंसानी योजना टूटी, शाऊल यरूशलेम तक सीमित नहीं रहा। उसने महायाजक से अनुमति दी, मुझे दमिश्क भेज। उद्देश्य साफ था, वहाँ के मसीहियों को पकड़ना, यरूशलेम लाना, सज्जा दिलवाना। वो घोड़े पर सवार था, उसके साथ सैनिक थे, उसके हाथ में अधिकार पत्र था। लेकिन मनुष्य बहुत सी युक्तियां करता है, पर यहोवा की युक्ति स्थिर रहती है। दमिश्क का मार्ग जब स्वर्ग बीच नजर आया, दोपहर का समय, अचानक आकाश से प्रकाश चमका, इतना तेज कि सूरज भी फीका पड़ गया। शाऊल जमीन पर गिर गया, और फिर एक आवाज, शाऊल शाऊल तू मुझे क्यों सताता है? डर से कांपते हुए, हे प्रभु तू कौन है? उत्तर, मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है। यही है पौलुस की कहानी का सबसे बड़ा रहस्य। यीशु यह नहीं कहता तू मेरे लोगों को सताता है, वह कहता है तू मुझे सताता है। मसीह और उसके लोग एक हैं। अंधापन दंड नहीं, तैयारी। जब शाऊल उठा वह देख नहीं सकता था। 3 दिन न भोजन, न पानी, न दृष्टि। यह केवल शारीरिक अंधापन नहीं था, यह घमंड का टूटना था, सोच का शून्य होना था। पुराने मनुष्य की मृत्यु थी हनन्याह, डर और आज्ञाकारी का। परमेश्वर ने कहा शाऊल के पास जा। हनन्याह डर गया, प्रभु वह तो हत्यारा है। उत्तर आया, वह मेरा चुना हुआ पात्र है। रहस्य, परमेश्वर भविष्य देखता है, मनुष्य अतीत। हाथ रखना, क्षमा की शुरुआत। हनन्याह ने शाऊल पर हाथ रखा। उसने कहा, भाई शाऊल। यही शब्द, भाई। जैसे ही उसने प्रार्थना की, आंखों से परतें गिर पड़ी। शाऊल ने देखा, पर अब
वह वही नहीं था। भाग 1 का सार। Take this रहस्य क्या and है? remember your पौलुस की duty. कहानी का What does रहस्य it mean? यह है। 1. परमेश्वर किसी को भी बदल सकता है। 2. सबसे कठोर दिल भी टूट सकता है। 3. सही होने का घमंड सबसे बड़ा अंधापन है। 4. अनुग्रह योग्यता नहीं देखता। अब सवाल यह है, क्या कलीसिया शाऊल को स्वीकार करेगी? क्या पुराने पाप पीछा छोड़ेंगे? क्या यह परिवर्तन टिक पाएगा? भाग 2 में पौलुस का संघर्ष, तिरस्कार और पहला प्रचार। दूसरे भाग